जा रेडी, क्योंकि आ चुका है केडी। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर में वो टॉपिक जो बोर्ड में आता नहीं है, बोर्ड में धूम मचाता है। कहेगा सर क्या धूम मचाता है? आइए, आज के क्लास में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत बेहतरीन स्टडी होगी और बोर्ड के साथ कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल कांसेप्ट आपके सामने आएगा। सबसे पहले पिछली क्लास में जो स्टडी किए थे वो फॉर्मूला आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूज होने वाला है। बच्चों, आपको पता है एक कैपेसिटर का एनर्जी हम पिछले क्लास में कैलकुलेट किए हैं, पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किए हैं। वो एनर्जी का फॉर्मूला है U = ½ CV²। इस फर्स्ट फॉर्मूला पे हम बात करना चाहते हैं। C है कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप कह लीजिए। देखिए, अगर U और C के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर हम C को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली U ही बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन इज दैट V² होनी चाहिए कांस्टेंट। तो आपसे पूछेगा इन विच कंडीशन दिस ग्राफ इज पॉसिबल? 4 ऑप्शन गिवन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन V² भी रहेगा, तो आप इसको टिक करेंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर फिर हम U और C के बीच में ही ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन अब ग्राफ आपका कर्व आ रहा है। कर्व देख लीजिए, ये ग्राफ इस बात को बता रहा है कि अगर C बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगा। बड़ा अजीब सी बात है, हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, एनर्जी घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम चार्ज को रख रहे हैं कांस्टेंट, बर्तन बढ़ा रहे हैं, उसमें मटेरियल डाल ही नहीं रहे हैं। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, चार्ज डाल ही नहीं रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट है। आदमी का साइज बढ़ते चला जाए और 2 रोटी खाते रहे, क्या एनर्जी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, एनर्जी घटेगी। दैट मींस U और C के बीच में ग्राफ ऐसा चलेगा, कर्व चलेगा, कर्व व्हेन Q² इज कांस्टेंट। तो बच्चों ध्यान लगाओ, यहां U और C के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यहां U और C के बीच में ग्राफ कर्व। आखिर ऐसा क्यों? तो ये 2 डिफरेंट कंडीशन में होता है, ये माइंड में थोड़ा सेट रखिएगा। फिर एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला आप निकाले थे U = ½ QV। तो यहां पर अगर हम U और V के बीच में, U मींस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन आएगा। इन कंडीशन इज दैट Q होना चाहिए कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूला का हम आज यूज करेंगे, इसलिए एक बार रिपीट कर दिए हैं। चलिए, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं। एक सिंगल कैपेसिटर का एनर्जी तो आप कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन जरा क्वेश्चन ऐसा मैं करता हूं, बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिए और सबकी एनर्जी गिवन है। किसी का 0.2 जूल, 0.4 जूल, 10 जूल वगैरह वगैरह है। अब कहता है सारे कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो बच्चे सोचते होंगे अच्छा कैपेसिटर का तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की फार्मूला सीरीज में है, तो शायद एनर्जी का भी उसी तरह से कुछ होगा। हम इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। या मान लो बहुत सारे कैपेसिटर है और सारे कैपेसिटर पैरेलल में है और सबकी अपनी अपनी कुछ एनर्जी है, तो ऐसे स्थिति में हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। आइए मैं इसको जरा समझाना चाहता हूं। तो टॉपिक देखिए लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, बहुत सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, वही पॉइंट आपके सामने हम बताना चाहते हैं। थोड़ा पंखा का स्पीड कम कर दीजिए ना। देखिए, चलिए पहले सीखता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन सीरीज
combination, in series combination बहुत सारे कैपेसिटर ले लेता हूं, n को ले लेता हूं। चलिए कैपेसिटर यहां पर है, इसकी कैपेसिटी C1, एक और कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2, प्लस माइनस तो प्लेट होता ही है, एक और कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C3, ऐसे करते करते तो n कैपेसिटर है। सबको चलिए बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। मान लीजिए इसकी एनर्जी U1 है, इसकी एनर्जी U2 है, इसकी एनर्जी U3 है, लास्ट वाला का मान लेते हैं UN है। तो क्या सारे एनर्जी का अलजेब्रिक सम होगा या नहीं होगा? ये कंसेप्ट में समझना चाहता हूं। देखो बच्चों, हम निकालना चाहते हैं टोटल एनर्जी, UT कर दिए। UT मींस टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चलिए हम निकालना चाहते हैं टोटल एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ Q² बाय C। आप कहेंगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगाएं? फॉर्मूला तो तीन वो है, यही क्यों लगाएं? यही तो समझना है बच्चों। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होता है। अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सारे कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होता है, इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। लेकिन जो कि सीरीज है इसलिए CS लगा दिए। चलिए UT ये 1/2 Q² और इसको अलग से लिखता हूं 1/CS। इसको आगे बढ़ाते जाता हूं, UT 1/2 Q²। 1/CS का फॉर्मूला रखिए आप, सीरीज में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। अब इसको और आगे बढ़ाता हूं, देखिए क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई करो Q² 2C1। जरा सोचो ये क्या है, Q² 2C1, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। और आगे बढ़िए Q² 2C2, आगे क्या होगा बता दो, Q² 2C3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा Q² 2CN। बच्चों नो बताओ ये किसका एनर्जी है? कौन कैपेसिटर का? फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का? दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर and so on. This is the energy of last capacitor, that is the nth capacitor. क्या आपने देखा, अगर सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो सबकी जो एनर्जी है उसकी अलजेब्रिक सम कर दीजिए, वही हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर और एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। दरअसल ये बातें आप समझ सकते हैं ऐसे भी, लेकिन कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, एनर्जी का अलजेब्रिक सम ही होगा। कहेंगे सर सीरीज में तो मैंने देख लिया, क्या पैरेलल में भी अलजेब्रिक सम हो जाएगा? जबकि कैपेसिटी कैलकुलेट करने की फार्मूला अलग अलग होती है। आप देखते रहिए, दोनों होगा। ये समझ गए होंगे आप। एक और कॉम्बिनेशन बताएं सीरीज में, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर is equal to algebraic sum of energy of all capacitor। क्लियर है? चलिए अब दिखाता हूं पैरेलल में। लाइन में बने रहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको दिखाने जा रहा हूं कि एनर्जी का कैसा सम होता है। चलो बच्चों, in case of parallel combination, कौन कॉम्बिनेशन जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधा समझिए, अगर बहुत सारे सेल है और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है? एक कैपेसिटर यहां, कैपेसिटी C1, दूसरा यहां कैपेसिटी C2, तीसरा यहां कैपेसिटी C3, डा 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 टू n कैपेसिटर,
ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस होगा। सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह होता है, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक जगह होता है। अगर nth वाला जिसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए और लास्ट में एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए बैटरी कनेक्ट करता हूं, इसकी पोटेंशियल भी ले लेता हूं। बताओ बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या कांस्टेंट रहता है? अरे ये बैटरी सबके बीच का पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगा। इसकी पोटेंशियल भी, इसकी पोटेंशियल भी, इसकी पोटेंशियल भी, nth वाला का पोटेंशियल भी। अब जरा बताइए आप, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का हम कौन फॉर्मूला लेके चले? क्या मैं इसको चल सकता हूं q स्क्वायर बाय 1/2 q स्क्वायर बाय c? कहेंगे नहीं, इसमें चार्ज कुछ और होता है, इसमें चार्ज कुछ और होता है। सब अपने अपने हिसाब से चार्ज को ड्रॉ करता है, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो इस बार इस फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। तब किसका करेंगे? आइए, बहुत स्मार्ट और सुंदर फॉर्मूला, U = ½ CV स्क्वायर, इसको लगाओ, क्योंकि सब में पोटेंशियल सेम है। ये आपको सोचना होगा कि इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए यहां पर बढ़ा दो, इसको UT कर दिया, इधर हो जाएगा ½ CP × V स्क्वायर। CP क्यों लगा दिया? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो लीजिए यहां पर हम चलते हैं, ये हो जाएगा ½ CP की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn और यहां पर V स्क्वायर। अब आगे बढ़ाइए, लीजिए ½ C1 V स्क्वायर। ये V स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा ना जी। अब बताओ ये एनर्जी कौन सा कैपेसिटर का है? ये एनर्जी कौन सा कैपेसिटर का है? बताइए। ये एनर्जी है फर्स्ट कैपेसिटर का। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा ½ C2 V स्क्वायर, इधर जगह नहीं है, डॉट 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 ½ Cn V स्क्वायर। अब यहां पर ऐसे चलेंगे, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा U1, इसके लिए क्या हो जाएगा U2, डॉट 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 इसके लिए क्या हो जाएगा UN। भाइयों बहनों, यहां पर भी एनर्जी का क्या हो गया? अलजेब्रिक सम। क्या हो गया बोलिए? अलजेब्रिक सम। तो बच्चों कान खोल के सुन लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन चाहे जैसे भी हो, हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए सब एनर्जी का अलजेब्रिक सम कर देंगे। आया बात समझ में? कौन सम करेंगे? अलजेब्रिक सम। बहुत बच्चा सोचता है सर ये तो हमको ऐसे भी लग रहा था, एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी सो इट्स अलजेब्रिक सम, इसलिए इसका अलजेब्रिक सम होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा था ये अच्छी बात है, मैंने कंसेप्ट का क्लेरिफिकेशन दिया कि चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो सारे कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए ना? पक्का? ठीक है, पक्का समझ गया तो थोड़ा वेट करो। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, जहां पर मैंने जो स्टार्टिंग में वर्ड बोला कि बोर्ड में धूम मचाता है, आता नहीं है, धूम मचाता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यहां पे दिमाग को ठंडा करो, कूल माइंड, तभी काम होगा। कहेगा सर पहले अपना तो माइंड ठंडा कर लीजिए फिर मेरा ठंडा होगा। ठीक है, मैं ठंडा कर लिया। देखो बच्चों, अभी जो टॉपिक है आपको पता है कुछ बातें। अगर एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, वो जानेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी ऐसा करता है, स्लैब डाल दिया
और एक बैटरी भी कनेक्ट कर दिया, बोलेगा एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वगैरह 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 पूछते रहता है। यही टॉपिक को बताने जा रहा हूं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए लिख रहा हूं, कैपेसिटर with dielectric slab, without connection of battery, ये पूरी सेंटेंस को समझिए। एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, लेकिन बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, तब ये सारा पैरामीटर्स में, कैपेसिटेंस में, एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ता है, आइए देखता हूं, तो ध्यान लगा रखिएगा। ये रहा एक कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, सेपरेशन कुछ ले लीजिए D। पता है आपको जब एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है तो दोनों प्लेट के बीच में डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होगा E, कैपेसिटी भी इसका मान लो फिलहाल C कहीं लिख देता हूं, एनर्जी भी इसके पास कुछ होगा, अगर चार्ज दिया गया है, चार्ज यहां प्लस Q ले लो और माइनस Q, चार्ज Q है तो एनर्जी भी होगा। देखिए आपको अगर ये कह दें कैपेसिटर के पास एनर्जी है, मतलब वो कैपेसिटर चार्जिंग किया हुआ है तभी एनर्जी रहेगा, तो इसका एनर्जी मान लेते हैं U। ये सारी बातें हैं अभी बैटरी जोड़ने से पहले की बात, स्लैब भी नहीं डाले हैं, जब स्लैब डालेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। फिलहाल देखो बैटरी का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि यहां लिख दिया विदाउट कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी नहीं डाल रहे लेकिन स्लैब डालने वाले हैं। कहां डालेगा स्लैब, देखो कैपेसिटर है इसमें स्लैब डालेंगे, कौन स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पूरा भर देता हो, अगर थोड़ा बहुत गैप नजर आएगा तो माफ करना, हम भर ये दिए हैं, यहां पर है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कौन स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या बैटरी जोड़े हैं, नहीं, विदाउट कनेक्शन ऑफ बैटरी में। तो चलो एक लाइन खींच देता हूं, और इधर का जो कंडीशन है बिफोर द इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इधर का कंडीशन होगा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब क्या, ऐसा समझिए, स्लैब डालने से पहले कैपेसिटेंस कितना है, स्लैब डालने से पहले चार्ज क्या है, स्लैब डालने से पहले पोटेंशियल क्या है, फिर स्लैब डालने के बाद ये सारे क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिफोर इंसर्ट, इधर है आफ्टर इंसर्ट, क्या इंसर्ट होगा, साफ साफ दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बताओ बच्चों, बिफोर इंसर्ट करने से पहले, स्लैब डालने से पहले चार्ज कितना मान के चल रहे हैं, Q। चलो नंबर 2 में सो इधर कहानी पहले कर लेता हूं, पहले बिफोर वाला, कैपेसिटी कितना है C, जिसकी वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तभी कैपेसिटेंस इतना है। अच्छी बात, अभी अगर इंटेंसिटी पूछा जाए, आपको पता है इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब स्लैब नहीं है तो वहां क्या भरा हुआ है, एयर, हवा, ये वाला होगा। नंबर 4, पोटेंशियल कितना है, V, जिसको कैसे निकालते हैं हम लोग, E इंटू D, और कैसे निकाल सकते हो, Q बाई C। ये बातें मैं लिख दिया। स्लैब डालने से पहले की कहानी है बच्चों, पूरा ध्यान से समझिएगा। एनर्जी भी देखिए नीचे लिख रहे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनर्जी कितना है
एनर्जी कितना है भाई? तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये 5 पैरामीटर्स आपके सामने है और ये पांचों पैरामीटर का स्टडी करेंगे आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब। तो सबको पता है स्लैब डालते हैं कैपेसिटर में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये पता है। अच्छा ये बताओ चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो चार्ज को हम क्यू डैश कह देते हैं, स्लैब डालने के बाद चार्ज होगा क्यू डैश। अच्छा बताओ कटोरा है, ठीक है, कटोरा है, अगर हम डालने वाला को है तो आएगा कहां से कुछ? तो कैपेसिटर है लेकिन बैटरी तो कनेक्ट है ही नहीं, तो चार्ज कहां से आएगा? चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू। स्लैब डालने के बाद भी चार्ज नहीं बढ़ेगी, क्यों? बैटरी जोड़ मैंने किया है, ठीक है। कैपेसिटी मान लेते सी डैश हो गया। कब? आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आपको पता है कितना हो जाता है, कितना टाइम्स बढ़ता है? अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के टाइम्स बढ़ जाता है, के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यानी क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, लाइन ऊपर दिखा रहे इंक्रीज कर गया, कितना टाइम्स? के टाइम्स। तो कहिएगा सर यहां कौन साइन दिखाइएगा? यहां कुछ नहीं दिखाएंगे, यहां लिख देंगे कांस्टेंट। स्लैब डालने से पहले और स्लैब डालने के बाद अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो चार्ज रहता है रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। आइए बच्चों इंटेंसिटी बारे में जानता हूं, दो तरीका समझ सकते हो। आइए पहले डायरेक्ट समझ लेता हूं। चलो इंटेंसिटी मान लेते हैं ई डैश हो गया, तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी? जब स्लैब नहीं था तब तो इंटेंसिटी के बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब स्लैब डाल दिए तो हवा तो भाग गया, इंटेंसिटी हो जाएगा इतना, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। और इसको बढ़ाओ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो ई और यहां के। अरे बच्चों इंटेंसिटी इंक्रीज किया कि डिक्रीज? जवाब है डिक्रीज। ये पॉइंट विशेष रूप से माइंड में रखिएगा। इंटेंसिटी मतलब बच्चा लोग गच्चा खा जाता है, गच्चा नहीं खाना है। एक लॉजिक देख लो, आपको पता है अप्लाइड इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर है, इसमें पोलराइजेशन होता है, ये माइनस चलाता है इधर, यहां प्लस हो जाता है। ये इंटेंसिटी इधर डेवलप करता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इसमें जो नेट वैल्यू आएगा वो कितना होगा? E माइनस ई आई, तो निश्चित रूप से E से कम होगा, जिसको मैंने E डैश से बोला। दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड हियर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंड? ध्यान से देखते रहिएगा। आप कहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट होगा? अरे बच्चा अगर आप इस फार्मूला से देखना चाहते हो तो यहां देख लो ना, इससे देखना चाहते हो, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो गया, तो आप लिखते हैं E इंटू डी, यहां लिखेंगे E डैश इंटू डी। डी तो सेपरेशन है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, दोनों प्लेट का जो सेपरेशन रखा हुआ है। तो E डैश तो घट चुका है ना, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं E बाई के इंटू डी। तो लीजिए के टाइम्स क्या हुआ? डिक्रीज। और ये ऐसे पता है कैपेसिटी तभी बढ़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। एक और तरीका समझ सकते हैं आप, देखिए यहां से आप जानते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो चार्ज आपका कांस्टेंट है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है? यहां से देख सकते हो, अगर आप इसको आगे बढ़ाए ऐसे Q बाई सी डैश, तो Q बाई जो है के सी, यहां से पता चला डिक्रीज होगा। ध्यान रखना बच्चों, अभी जो ही बातें कर रहे हैं बिफोर कनेक्शन ऑफ बैटरी, एक और बच रहा है, पांचवा नंबर एनर्जी। कैपेसिटर के अंदर में खेला हो रहा है, अब पावर सप्लायर है ये नहीं है, काम खूब कर रहा है, एनर्जी ले ही ले रहा है,
तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बट मैथमेटिकल इज दैट। ध्यान लगाइए जरा। चलिए u डैश मान लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2c डैश, q स्क्वायर बाय 2c डैश, q स्क्वायर और c डैश का वैल्यू बताओ, c डैश का वैल्यू बताओ। ये इंक्रीज हो रहा है, कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? k टाइम्स, यहां लिख सकते हैं kc। तो अब जरा सोचिए, k तो नीचे आ गया और k का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, k का वैल्यू नीचे आ गया और हमेशा इससे 1 से बड़ा होता है k का वैल्यू। दैट्स व्हाई एनर्जी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा? बोलो, डिक्रीज होगा। फिर से देखिए इस बात को बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा? अगर हम इसमें स्लैब डाल देंगे और बैटरी नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एनर्जी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मैंने लॉजिक को दिया, काम करेगा, भोजन करवे नहीं करेगा, एनर्जी डिक्रीज होगा। अच्छा ये बताओ ये सारी कहानी बैटरी जोड़ने के बाद हुआ है या बैटरी जोड़ने से पहले? बोलो बच्चा। कहेंगे सर वीडियो में कैसे बोल सकते हैं, तो केवल आप ही बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं भी बोल सकता हूं केवल, लेकिन मुझे अंदाजा है आपका माइंड जरूर बोल रहा होगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है। नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, पूछिए, इसी काम के लिए तो है। ये था विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब विदाउट कनेक्शन ऑफ बैटरी। अब यहां पर थोड़ा चेंज कर देता हूं, विदाउट को विथ कर देता हूं, विथ। मामला क्या होगा? आइए भाइयों बहनों, मैं देखना चाहता हूं। मामला क्या होगा जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगा? मामला क्या होगा? अरे ए बाबू, हम इधर लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उधर जगह बनाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बताओ बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है कि नहीं? डालना है, डालना है, डालना है। और साथ ही साथ बैटरी जोड़ देना है। चलो जी, बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया, सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, एक चीज है जिसकी पोटेंशियल V। आइए अब जरा समझता हूं, कहानी वही है। स्लैब डाल दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ, और आप देखना चाहता हूं वो सारा पैरामीटर्स में क्या चेंजिंग होगा। उस केस में क्या देखा? उस केस मतलब क्या? बैटरी जुड़ा हुआ नहीं तो चार्ज रहा कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, कुछ बढ़े हैं कुछ घटे हैं। चार्ज रहा कांस्टेंट, सारे फैक्टर चेंज हुए हैं विदाउट कनेक्शन ऑफ बैटरी। अब देखिए क्या होगा। यहां लिखते हैं, जगह मिल जाएगा यहां पर। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। बिफोर मैंने क्या? बिफोर इंसर्ट द स्लैब, और आफ्टर मैंने क्या? आफ्टर इंसर्ट द स्लैब। अच्छा, बैटरी जोड़ दिया तो क्या करेगा? बैटरी का काम है लाइन मारना। तो सर आप उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लाइन मारना मतलब आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो लाइन मारना मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा हूं, उस तरह मुझे कुछ आता नहीं है। मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां पोटेंशियल V है तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। मामला फिट हो गया। चलो पहले V लिखता हूं, इधर पोटेंशियल V है बिफोर इंसर्ट द स्लैब एंड बिफोर कनेक्ट द बैटरी, और कनेक्शन करने के बाद भी पोटेंशियल को V डैश बोलते हैं, लेकिन V ही रहेगा। कैसे? ये मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझो, मान लो प्लस वाला का पोटेंशियल है 40 वोल्ट, माइनस वाला का है 30 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आया? 10 वोल्ट। ये प्लस वाला कनेक्ट हुआ इससे, इसकी पोटेंशियल बना देगा 40 वोल्ट। ये माइनस वाला कनेक्ट हुआ इससे, इसकी पोटेंशियल बना देगा 30 वोल्ट। यहां भी मेंटेन होगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, जिसे हमने कहा है
V, यहां भी रहा V। ये पॉइंट माइंड में सेट कर लो। बिफोर कनेक्शन ऑफ बैटरी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, आफ्टर कनेक्शन ऑफ बैटरी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अब आए कैपेसिटेंस, अभी C है, एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए तो बिल्कुल क्लियर कट है, स्लैब डालो, स्लैब डालो, बैटरी जोड़ो अथवा ना जोड़ो, कैपेसिटी बढ़ेगा। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो स्लैब डालते हैं, दैट्स व्हाई अगर यहां कहते हैं C डैश इक्वल टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिख दिया, समझ जाएगा। अब आइए नंबरिंग कर दे, 1 2 3। अब देखता हूं जरा हम चार्ज पर, पहले चार्ज Q है, अब चार्ज को Q डैश कहते हैं, ये क्या होगा? बैटरी का तो काम ही है चार्ज के इधर से उधर नचाना, डाउंस कराना, तो कुछ तो होगा। क्या होगा? आप ऐसा सोचिए, आप Q डैश पर क्या लिख सकते हैं? C डैश V डैश, C डैश V डैश। C डैश यानी C से कितना टाइम्स बढ़ गया? K टाइम्स। पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। बच्चा जरा गौर करो, C डैश C से कितना टाइम्स बढ़ गया? लिख देता हूं, C डैश इक्वल टू KC। कितना टाइम्स बढ़ गया? K टाइम्स। पोटेंशियल है कांस्टेंट, C डैश V। C डैश का वैल्यू देखो कितना है? KC और V। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Q। अरे रे 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 रे, चार्ज भी बढ़ेगा कितना टाइम्स? K टाइम्स, दैट इज इंक्रीज। बैटरी जोड़ने से पहले क्या देखा था? चार्ज क्या था? कांस्टेंट। अब चार्ज सप्लायर आ गया, चार्ज रोटेटर आ गया, चार्ज डांसर आ गया। कौन? बैटरी। ठीक है। नंबर 4 में इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मामला इंटेंसिटी में आके फंसता है, फंसता है। आइए फंसाता हूं, देखता हूं कैसे। मान लो इंटेंसिटी डैश हो गया। आप कई एक तरीका से समझ सकते हैं, चलो इसी तरीका से समझता हूं। सिग्मा बाई कितना होगा? K एप्सिलॉन नॉट। जब स्लैब डाल दिए तो K एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से भी क्या पता चल रहा है? इंटेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंटेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये ध्यान रखना, बैटरी जोड़ देने से पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज हो जाता है बैटरी जोड़ देने के बाद भी। अब आइए 5वां नंबर, एनर्जी पे बात करता हूं। एनर्जी कितना होता है? अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर। कहिए क्यों सर? इरादा बदल क्यों रहे हैं? कारण है पोटेंशियल यहां पर कांस्टेंट है बच्चों, पोटेंशियल यहां पर कांस्टेंट है बच्चों, इसीलिए। इधर देखिए भाई, जगह छोटा है, अगर आप समझ पा रहे तो अच्छी बात है। मान लो एनर्जी हो गई U डैश, हो जाएगा हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। अरे डैश लगता नहीं रे बच्चों, डैश का स्क्वायर। अच्छा, अगर इधर लिख देंगे तो कौन सा दर्द है? बोर्ड में ना है, तो लीजिए हाफ C डैश का वैल्यू बोलो KC, V डैश का वैल्यू बोलो V, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट क्या मिलेगी? K बाहर कर दो, हाफ CV स्क्वायर। अरे रे 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 रे, हाफ CV स्क्वायर को तो यू करें, यहां एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। यहां एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। बच्चों, ये सारे पॉइंट माइंड में आप सेट रखें, ये सारे पॉइंट माइंड में सेट रखें, ये आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट जेईई की बात करो, नीट की बात करो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक को आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। हम यहां पर अब ब्रेक लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कैमरामैन कहता है कि एक टॉपिक और डील कर दीजिए, तो वो टॉपिक हम डील कर देना चाहता हूं। देखते रहिए आप।
चलिए एक टॉपिक और बता ही देता हूं, वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, दरअसल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही है। हम लोग का सिलेबस में पूरी तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग बार बार बात होती है। आइए जी, फिर कहा सर, जहां बैठे लो वहीं रहिए, बस ध्यान यहाँ लगाइए। इंटेंसिटी, पहले तो एनर्जी डेंसिटी समझिए, फिर कैपेसिटर की बात करेंगे। इस पेन की एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? किसी का एनर्जी डेंसिटी हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस पेन का एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो इसकी एनर्जी में इसी पेन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस पेन। कहेगा हां सर, बात तो माइंड में आ गया। अगर हमें चाहिए कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी, तो कैपेसिटर की एनर्जी में कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय U सफिक्स बाय E, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। बच्चों ये सारा नोट्स वेबसाइट में मिलेगा। जो बच्चे एग्जिस्टिंग हैं, हमसे पढ़ते हैं, वो तो वेबसाइट से इंटरेक्ट रहते ही हैं, लेकिन जो अदर स्टूडेंट देश दुनिया के कहीं और देख रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट से आप सारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में अवेलेबल है। लीजिए इसको आगे बढ़ाता हूं। U यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, लगा दो फॉर्मूला। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगा? जूल पर मीटर क्यूब। ऊपर जूल, नीचे वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, वॉल मत समझना, वॉल्यूम फुल स्टॉप दिया शॉर्ट में। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए तो हाफ CD स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालना है, देखो इसका वॉल्यूम, एरिया प्रत्येक प्लेट का है, सेपरेशन D। अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो A, लेंथ अगर L है तो A into L, यहाँ A into D हो जाएगा, A into D। लीजिए बच्चों, हाफ, आगे प्रोसीड कर रहा हूं। C का होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और यहाँ V स्क्वायर, और नीचे A into D। बच्चों A से A हो गया उड़ी और पुड़ी, देखिए क्या होगा खड़ी, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, नीचे हो जाएगा D स्क्वायर। और आगे बढ़ा दो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अरे इसको ऐसे लिखेगा V बाय D का होल स्क्वायर। अब बताओ आप लोग V बाय D को क्या कहते हैं? बताओ। सेपरेशन D, और अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो E बराबर होता है V बाय D। E बराबर V बाय D। लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ E स्क्वायर, इतना जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कहेंगे सर, अगर हम स्लैब डाल दें तो एनर्जी डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे बच्चों, अगर आप यहां स्लैब डाल देंगे, देखिए स्लैब डाल देंगे, तो आपको पता है क्या फर्क पड़ता है, जरा सोचिए। यहां देखिए, स्लैब डालने से इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ये बात सहमत है कि नहीं? देखिए आप ऐसे हो जाएगा, चलो E डैश 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो जाएगा, E की जगह पर कितना होगा बताओ, E बाई के अगर हम डैश मानते तो होल स्क्वायर। यहां से आप क्या देख पा रहे, एनर्जी डेंसिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। एक कहते हुए ये कैपेसिटर का हम एंड पोजीशन में चल रहे हैं लेक्चर वीडियो के द्वारा, और लाइव क्लास हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करने वाले हैं। किरचॉफ लॉ चल रहा है, तो जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो आप ज्वाइन करें, और साथ ही साथ दोनों तरह का आनंद उठाएं। ये आज का क्लास था। थैंक यू सो मच।